पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, ठीक है, और कमाई करके लुगाई को खिलाना अपनी जगह है। आजकल मॉडर्नाइजेशन का वक्त है। मॉडर्नाइजेशन मतलब एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। और इस मॉडर्न दुनिया में मतलब बिना कोई कंप्यूटर स्किल सीखे नौकरी मिलना मतलब बहुत ही मुश्किल है। मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो आपने सब कुछ करके रखा है, ठीक है। आपके 10th में 78% थे, 12th में आपके 88% थे, बीकॉम की बात करें तो आपकी 75% थे, और एमकॉम की हम बात करें तो आपके 65% थे, ठीक है। इतनी सारी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी मतलब आप टॉपर ही क्यों ना रहे हो, आपकी मतलब जॉब लगेगी ही लगेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो ठीक है, तो इसलिए स्टडीज़ के साथ आपको एक कंप्यूटर स्किल्स भी आपको सीखना है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, ठीक है, और कमाई करके लुगाई को खिलाना अपनी जगह है। आपको डे टू डे लाइफ में जो स्किल्स जो काम आते हैं आप वो सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का काम, इसमें भी मतलब बहुत अच्छा खासा मतलब कमाई हो जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं और वायरिंग का काम सीख सकते हैं, ठीक है। वायरिंग में भी मतलब अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मतलब मान लीजिए इसमें मतलब ना ये वायरिंग का काम जो है इसमें मतलब 10 से 12 रुपये स्क्वायर फीट ये चार्ज करते हैं। मतलब मान लीजिए कोई मतलब अपना घर बना रहा है 1500 स्क्वायर फीट में, ठीक है। अगर 10 रुपये स्क्वायर फीट की हम बात करें तो उसके कितने बन गए, 15,000 रुपये बन गए ना। उसको एक हफ्ता भी नहीं लगता है मतलब वायरिंग करने में। फिर अगर आप एसी का कनेक्शन लेते हैं तो फिर उसमें अलग चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है। ये 800 से 1000 रुपये एसी कनेक्शन का ये लेते हैं, ठीक है। अगर गेट का अगर काम करवाते हैं, गेट का जो लाइटनिंग का काम होता है वो काम करवाते हैं तो ये मतलब 3000 से 3500 रुपये तक के मतलब ये चार्ज करते हैं। तो इसमें भी अच्छा खासा कमाई हो जाता है। इलेक्ट्रीशियन नहीं तो आप कोई मतलब मेडिकल का ही कोर्स कर लीजिए, ठीक है। अब आप मेडिकल का कोर्स मतलब कौन सा आप समझे, मतलब वो एमबीबीएस वाला नहीं, मैं उस कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मेडिकल स्टोर पे जो कंपाउंडर जो रहते हैं ना, मैं वो कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये 6 महीना से का मतलब ये कोर्स रहता है, ठीक है। आप मेडिसिन का ये कोर्स कर सकते हैं 6 महीने का, और अपना एक मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। इसमें भी मतलब काफ़ी बचत होता है और अच्छी कमाई होती है, क्योंकि इसमें पता है आपको मेडिकल के लाइन में मतलब इसमें ना बार्गेनिंग नहीं होता है। मतलब आपको डिस्काउंट नहीं देना है कि मतलब कोई ये आपको ये नहीं बोल सकता आकर कि 2 रुपये में दे दो, 4 रुपये में दे दो, ठीक है। अगर 100 रुपये अगर फिक्स प्राइस है उस मेडिसिन की, वो 100 रुपये ही आपको देगा, और आपको भी मतलब 100 रुपये ही आपको चार्ज करना है। इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होता है और ना ही कोई डिस्काउंट होता है, ठीक है। और इसमें मतलब उधारी भी नहीं देते हैं कोई, ठीक है। आपको मतलब कैश पेमेंट होता है इसमें। अब आप सोचेंगे कि नहीं सर हमें तो कंप्यूटर स्किल्स ही मतलब सीखना है, तो चलिए मैं कोर्स के बारे में बात करता हूँ। ये कोर्स मतलब टैली कोर्स है, ठीक है। ये मतलब अगर आप 12th पास हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब ये साइंस से हैं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स से हैं तो नहीं कर सकते। कॉमर्स वाले के लिए स्पेशल ये कोर्स है। अगर आप कॉमर्स की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप साइंस हैं तो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। मतलब बात यह है ना कि आप बेनिफिट्स आप इस कोर्स से मतलब कितना ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ना कॉमर्स के लैंग्वेज ही मतलब यूज़ होते हैं, ठीक है। कॉमर्स के टर्म्स ही मतलब ज़्यादा यूज़ होते हैं। मतलब मान लीजिए अगर कोई कॉमर्स का मतलब स्टूडेंट है, अगर वो कोई साइंस का मतलब वो कोई कोर्स अगर करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है ना, क्योंकि उसमें सारे मतलब ये साइंस के टर्म्स यूज़ होते हैं। और कॉमर्स वाले पीपल तो मतलब इससे मतलब एजुकेटेड नहीं होता है ना वो, ठीक है। मतलब उस लैंग्वेज से या उस टर्म से मतलब हैबिचुएटेड नहीं होते हैं। ठीक वैसे ही मतलब ये भी सही है, अगर साइंस वाले अगर कॉमर्स वाले कोर्स करें जैसे टेली कोर्स, तो इसमें भी उनको काफ़ी दिक्कत आती है। मतलब ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, लेकिन आपकी मेहनत पर ये निर्भर करता है। कहते हैं ना, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस, एंड विदाउट फाइनेंस एवरी बिजनेस आर बाउंड टू फेल। मतलब कि फाइनेंस मतलब किसी भी बिजनेस का मतलब छोटा हो या बड़ा हो मतलब रीढ़ की हड्डी है। और फाइनेंस के मतलब बिना मतलब वो बिजनेस मतलब वो ग्रो नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि हिसाब किताब आपको रखने के लिए अकाउंटिंग आपको मतलब करना ही होगा, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग आप पेपर में भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में मतलब करना ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप मेंटेन नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी मतलब कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब एक अच्छा सॉफ्टवेयर मैं बोलूँ तो मतलब ये टैली है। टैली एक अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो टैली आप 12वीं के बाद भी मतलब आप कर सकते हैं। मगर टैली अगर नॉर्मल पीपल के लिए हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म वो क्या मतलब समझेंगे, मतलब कि बराबर करना। मतलब पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि मतलब आप जब भी मतलब वो सब्जी के दुकान में जाते होंगे तो क्या यूज़ करते थे, पहले वो तर्जुई का यूज़ करते थे, है ना, बराबर करने के लिए,
ठीक है। एक तरफ आपका मतलब वो सामान रखते थे जो भी आप सब्जी ले रहे हैं, और एक तरफ वो मतलब वो किलो या आधा किलो वो रखते थे, ठीक है, और दोनों जब बराबर होते तो आपको सामान दे देते थे। तो पहले के ज़माने में मतलब ऐसे होता है। अगर आप टैली, अगर नॉर्मल पीपल अगर समझते हैं, मतलब जो कॉमर्स के नहीं है, वो मतलब ऐसे समझते हैं, मतलब टैली का मतलब क्या होता है, बराबर करना, ठीक है। अगर कॉमर्स पीपल के लिए मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, ट्रांजिशन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड, ठीक है। तो टेली कोर्स आप सर्टिफिकेट में भी कर सकते हैं और डिप्लोमा कोर्स में भी कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्स मतलब 1 साल से 2 साल के अंदर मतलब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, और जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है 2 से मतलब 6 महीना के अंदर ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं मतलब कोर्स डिटेल के बारे में। तो ड्यूरेशन आपने जान ही लिया होगा, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा करते हैं टैली में तो आपको मतलब 1 साल से 2 साल के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स ये करते हैं तो आपको मतलब 2 से मतलब 6 महीना के अंदर ये कोर्स मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये सर्टिफिकेट कोर्स में मतलब आपको बेसिक सिखाते हैं, और डिप्लोमा में मतलब एडवांस अकाउंटिंग मतलब कैसे करते हैं वो आपको सिखाते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 10+2 हैं, ठीक है, आपने पास कर लिया है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, कोई भी मतलब कर सकता है। बात यह है कि आप समझते कितना है और इम्प्लीमेंट आप कैसे करते हैं, ठीक है, और इस कोर्स से आप बेनिफिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और अर्निंग आप इस कोर्स से कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल की हम बात करें तो आप अकाउंट ऑफिसर्स बन सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। टेली ऑपरेटर आप बन सकते हैं, ठीक है। सर्विस कोऑर्डिनेटर आप बन सकते हैं, ठीक है। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर टैली का ये कोर्स करते हैं तो। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो होते हैं आप उसके लिए भी, उस पोस्ट के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट कंपनीज की हम बात करें तो आप पब्लिक सेक्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, और प्राइवेट सेक्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट में मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पब्लिक मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ से वो रन करते हैं, ठीक है, और प्राइवेट जो हो वो इंडिविजुअल की तरफ से वो रन कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब देखिए मतलब प्राइवेट सेक्टर कौन सा और पब्लिक सेक्टर कौन सा, अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई कंपनी तो है नहीं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। संतोष लिमिटेड, ठीक है, ये एक मतलब ये प्राइवेट मतलब ये पब्लिक सेक्टर, सॉरी ये पब्लिक सेक्टर ये हुआ, ठीक है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर अगर होता तो इसमें नाम के आगे देखिए ये लिखा होता, ठीक है, संतोष प्राइवेट लिमिटेड। तो आप ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब ये कंपनी मतलब प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एरियाज की हम बात करें तो आप बैंकिंग में अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स करने के बाद। फिर एमएनसी कंपनी जो होती है, जो मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी आप मतलब ट्राई कर सकते हैं। फिर अकाउंटिंग फर्म्स जो होते हैं आप उसमें भी मतलब देख सकते हैं, मतलब आप जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से अगर कोई मतलब जॉब अवेलेबल है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो मतलब 5 से 10 हज़ार के अंदर, ठीक है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द मतलब लोकेशन एंड द कॉलेज यू विल बी चार्ज समवेयर 5 to 10,000, ठीक है। आप ये कोर्स मतलब इतना रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट की हम बात करें तो आप अकाउंटिंग क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अकाउंटिंग एसोसिएट्स जो होते हैं ना, वो जो कंपनी में, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अकाउंटिंग असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप एक सीनियर मतलब अकाउंटेंट के अंडर आप काम करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अकाउंट्स ऑफिसर्स भी मतलब कंपनीज में होते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। अगर आप 12 पास हैं तो आप मतलब ज़्यादा मतलब बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब मतलब कोई मतलब ऐसा पोस्ट है मतलब जिसके लिए आप मतलब सीए की मतलब ज़रूरत है, और आपने मतलब 12 पास करके आपने सिर्फ टैली करके रखा है, तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ऐसा कोई पोस्ट होता है मतलब जिसके लिए मतलब पोस्ट ग्रेजुएट मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए, सिर्फ टैली ऑपरेटर बनने से और 12 पास होने से आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मतलब कैरियर प्रोस्पेक्ट हैं, जैसे कि आप टैली अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टैली जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एक सीनियर अकाउंटेंट के अंडर आप काम करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, समझ और एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे आप मतलब प्रमोट होते जाएंगे, ठीक है। आप बैंक बुक कीपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल ये टैली एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद आप मतलब अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हैं, मतलब कि साल के हम बात करें तो आप 2 से 4 लाख पर एनम मतलब आप कमाई कर सकते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे, ठीक है। बेरोजगार मतलब ये कोर्स कर लिए हैं आप बेरोजगार बैठे हैं, ये कोर्स करने के बाद मतलब ऐसा नहीं होगा।
आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मतलब मान लीजिए मतलब ऐसा ना हो कि मतलब जॉब ना मिले, तो आप क्या कर सकेंगे, ये कोर्स करने के बाद आपने ये कोर्स तो किया ही हुआ है, 1 साल का या 2 साल का आपने ये कोर्स किया, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स ही किया हो, जैसे 2 से 6 महीने वाला ही कोर्स आपने किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा मतलब यूट्यूब चैनल आप ओपन कर सकते हैं, और जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, जो भी आप मतलब बता सकते हैं इस कोर्स के बारे में, आप मतलब बता सकते हैं, ठीक है, अपने व्यूवर्स को। आप एक क्या कीजिए, आप एक चैनल ओपन कर लीजिए, और जो भी मतलब आपने वो सीखा है ना, चाहे ऑनलाइन आपने सीखा या ऑफलाइन आपने सीखा है, ठीक है, आप वो क्या करिए ना, अपने मतलब व्यूवर्स को मतलब वही चीज़ें आप मतलब बतलाइए। मतलब हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करे, ठीक है। आजकल ना मतलब सभी लोग मतलब ऑनलाइन ही मतलब वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में मतलब समय की बचत होती है। मतलब ऑनलाइन में आप और भी कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, 2 घंटा आपने ये कोर्स का मतलब ये क्लास किया, फिर और कोई आप काम कर सकते हैं। मतलब कि पढ़ाई लिखाई करके मतलब आपको खाली घर में नहीं बैठना है, कुछ करते रहिए, ठीक है, आगे बढ़िए जीवन में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।